प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अतुलितबलधाम हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशाणं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणाम् अधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मंचस्थ आसपास में विराजित वरेण्य लोगों को प्रणाम करते हुए आप सब लोगों को एक बार प्रणाम कर में इतने परेशान रहते हैं कि चिंतन हमारा बंद हो गया है। इस संस्था ने प्रयास किया कि चिंता छोड़कर लोग चिंतन करें। आदरणीय ने कहा था कि हमारे डॉक्टर शिवदत्त मिश्र जी, चिंतन केवल भगवान का होता है। इसमें चित्त शब्द वही है जो चित्तवृत्ति निरोध पतंजलि के सूत्र है। तो चिंतन करने की एक अपनी स्थिति बनती है, संस्कार बनता है। कहीं से भी चिंतन बोझिल नहीं होता, कहीं से भी चिंतन परेशान नहीं करता। चिंतन की एक अपनी क्षमता होती है। तो फिर हमारे शास्त्र कहते हैं कि कोई विषय डाले सोचने के लिए, चिंतन के लिए कोई विषय होना चाहिए। तो अभी उपनिषद की चर्चा श्री उद्दालक याज्ञवल्क्य ने कहा है कि तुम शांत बैठ जाओ, और जब शांत हो जाओगे तो तुम्हारे भीतर से ही विषय प्रकट होंगे और वही चिंतन की गतिविधि बताते हैं। हम जब किसी विषयों में प्रवेश करते हैं तो फिर हमारा, अभी संप्रदाय की चर्चा कर रहे थे, संप्रदाय कोई गलत नहीं था, हमने बिगाड़ दिया उसको। सम्यक प्रकृष्टदाय, सम्यक रूप से प्रकृष्टता को देना, यही संप्रदाय था। बाद में ये महंतों की जागीर बन गई और फिर उसके अनुसार लोग चलने लगे। मैं डॉक्टर के शरण नहीं, मैं केवल डॉक्टर किशोर कहूँ। मुझे जब पहली बार इनका परिचय हुआ था तो मुझे किशोर शब्द ने बड़ा प्रभावित किया था, और मुझे लगा था कि एक किशोर की किरण है और दोनों मिलकर के पूरे अगजग को जागृत कर रही हैं। भगवान कृष्ण से किसी ने पूछा था कि तू ये क्यों करते हो, ब्रह्म हो आखिर। ब्रह्म का ये मतलब थोड़े है कि कहीं जाकर वो नटखटपन करे, दही चुरावे, मक्खन चुरावे, दिल चुरावे, साड़ी चुरावे, ये सब। तो कृष्ण जरा दूसरे ढंग के देवता हैं। उन्होंने अपने को सजग करके और कहा था, कैशोरम सफलम करोति कलयन पूजे विहारो हरि। इसके बहुत अर्थ किए गए। मैं हरिवंश राय बच्चन जी की एक बात कहता हूँ। कैशोर का अर्थ उन्होंने कहा कि कृष्ण स्वीकार करता है कि मैं जवान हूँ। कैशोरम सफलम करोति कलयन। बच्चन जी कहते हैं कि कृष्ण स्वीकार करता है कि मैं जवान हूँ, और जवान मरा हुआ नहीं होता। वो जवान गलती करते करते सजग होता हुआ आगे बढ़ता है, तो कृष्णम वंदे जगत गुरु बन जाता है। तो हमारे डॉक्टर किशोर, इनका भी किशोरपना ही है और इनकी क्षमता है, मैं सीधा सीधा कहूँ कि इनकी जवानी है। जो आँख कान नाक के चिकित्सक बनने के बाद साहित्य में आँख कान नाक, अध्यात्म में आँख कान नाक, समाज में आँख कान नाक की क्या उपयोगिता हो सकती है, आध्यात्मिक दृष्टि से इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एक बार हिमाचल प्रदेश में आँखों के डॉक्टर ने मुझे कहा कि आँख का क्या तात्पर्य है। डॉक्टरों के बीच बोलना बड़ा कठिन होता है। तो आपको पता होगा कि आँख के लिए अलग से एक छोटा उपनिषद लिखा गया, चाक्षुषोपनिषद। कान की तो इतनी महत्ता आप जानते, भद्रम करने भी ईश्वरनाम देवा।
जब हमारा स्वस्थायन शुरू होता है उसी समय कान की महत्व होती है। नासिका की चर्चा हमारे गौतम बुद्ध तथागत की बात कर रहे, तथागत ने अपने कमरे का नाम ही गंध कुटीर रखा। कहते हैं कि सबके गंध जो होते हैं, गंध कुटीर की बड़ी व्याख्या है वो बौद्ध धर्म है। तो चिंतन की एक गहराई जो इनके साथ मिलती है। मैं तो सगुणों पार्षद की चर्चा करता हूँ और निर्गुण की कभी बात आती है तो कबीर जैसा मुझे भी कहने का मन करता है कि सेवा करने का मन करे तो सगुण की करो, ध्यान करने का मन करे तो निर्गुण की करो। अध्यात्म जो प्रारंभ से आज तक लिखा गया या लिखा जा रहा है, स्थिति यही है कि हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। और अंतिम व्यक्ति तक जब पहुंचेंगे आप तो कहीं आत्मा कहने से व्यक्ति घबरा जाएगा, तब उसको कहना पड़ेगा कि शरीर को, जो नरेंद्र प्रसाद जो कह रहे थे कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तुम्हारे मन को स्वस्थ रखना होगा। कैसे? बोले डॉक्टर कहे कि गुड़ न खाओ तो मन को मना दो कि गुड़ नहीं खाना। छोटी छोटी चीजें। और जब बड़े बड़े विचारक कुछ बात, डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा है अध्यात्म चर्चा की वस्तु ही नहीं, हालांकि लिखा उन्होंने बहुत। अध्यात्म का सीधा सीधा, शायद मैं पिछली बार भी बोला था, पदी उपसर्ग है, जिसका मतलब है अपने भीतर प्रवेश करना, अपने को जानना ही अध्यात्म है। विवेकानंद के शब्द में कहूँ, नो दाइश है, या गौतम बुद्ध कहते अपदीपो भव। और एक व्यक्ति जब आध्यात्मिक बनता है उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं आध्यात्मिक हूँ, बगल वाला कह देता है कि आध्यात्मिक व्यक्ति। हमारा मन केवल मेरा नहीं है। वो अरुणावराणी की पंक्ति आजकल सब लोग बोलते हैं कि प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, देवालय हो गया वदन और हृदय तो महंत हो गया। पुरोहिती का तात्पर्य भारतवर्ष में ये लिया गया कि जो व्यक्ति बैठ करके दूसरे के हित की कामना करे वो पुरोहित। इसलिए वरम राष्ट्रयाम जागृयाम पुरोहिता, हम पुरोहित राष्ट्र को जागृत करें, क्योंकि भारतवर्ष में जन्म लेने वाला संकीर्ण नहीं होता था, वो उदार होता था। और यही की वाणी है।